माता पिता बोले जोहार। अभी हम लोग आपका ये तारना प्रखंड अंतर्गत कोयता गांव में है और अभी कुछ दिन पूर्व जो है 203 दिन हो रहा है। एक ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने शिकायत किया था कि हमारी जो झारखंड पश्चिम जिला की कुछ बच्चियां जो है तमिलनाडु में आदिशंकर से स्पैनिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही हैं और वहाँ पर उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। उसी मामले को लेकर के हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से और यहाँ के जो श्रम अधीक्षक हैं जिला के डीसी साहब हैं और तमाम वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने अवगत कराया था कि उन तमाम बच्चियों को रेस्क्यू करके वापस सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि आज सारे बच्चियाँ वापस सुरक्षित आ गई हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, हमारे बहुत सारी बच्चियाँ जो है बाहर चली जाती हैं, शौक से जाती हैं और बहुत सारा इन लोग से हम बातचीत किए तो एक समस्या भी है हमारे बच्चों का बाहर जाने का। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए तो हमारे जो गरीब बच्चे आदिवासी बच्चे हैं आज गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका पढ़ाई जो है किसी तरीके से मैट्रिक तक पहुँच जाता है, वहाँ उनका आर्थिक कमजोरी के कारण उनका पढ़ाई छूट जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं गरीबी के कारण बाहर प्लान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है प्लान होने का और ये झारखंड राज्य में प्लान बहुत बड़ा समस्या है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक से लेकर कॉलेज तक का शिक्षा व्यवस्था को मुफ्त और बेहतर करे, ताकि तमाम गरीब बच्चे जो है सीमित संसाधन में भी अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। और तमाम जो बच्चियां हैं कहीं ना कुछ इनकी मजबूरी रही है, किसी के माँ बाप नहीं है, कोई मैट्रिक तक पहुंच करके उसका पढ़ाई छूट गया। तो हम बातचीत करते हैं इनका क्या आर्थिक स्थिति, क्या मजबूरी रहा जो कि इनको घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। इनसे हम बातचीत करते हैं और ये इन लोग से जो भी जानकारी मिला कि बहुत सारे बच्चियाँ जो हैं, खासकर आदिवासी बच्चियाँ कम उम्र में जो है उनका कोई 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल उम्र तक की बच्चियां भी बाहर काम करें, जिसपे एक योजनाबद्ध तरीके से जो एजेंट जिनको कहा जाए, जिसको दलाल बिचौलिए कहा जाए, उनके माध्यम से इन लोग को बाहर ले जाया जाता है। और वहाँ पर प्रत्येक मजदूर से कम एक एजेंट को कम से कम 40 से 50 रुपये कमीशन मिलता है एक लेबर से। तो सोच लीजिए कि अगर एक कंपनी में एक एजेंट का 100 लेबर है, 200 लेबर, 300 लेबर, तो किस तरीके से अपना पैसा का अपने हित के लिए लोग इस प्रकार का मजदूर सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की मजबूरी, कहीं ना कहीं इस पर सरकार की योजनाओं की विफलता है, सिस्टम का फेलियर है, जिसका नतीजा है कि आज झारखंड राज्य इतना धनी होने के बावजूद जो है हमारे बहन बेटियों को बाहर मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी। अच्छा, गांव कहाँ हुआ आपका? पगड़ी। तो आपका मतलब माँ पिताजी हैं? नहीं, माँ है, पापा नहीं। माँ है, पिताजी नहीं है। आपका पढ़ाई कितना तक हुई है? 10 तक। उसका फिर पढ़ाई छूट गया। तो घर में कोई नौकरी करता है? नहीं, कोई भी नहीं। और फिर भैया लोग? वो लोग भी नहीं। कोई कुछ नहीं करता, मतलब कि घर का मजबूरी कारण आपको बाहर जाना पड़ गया। अगर पिताजी या माँ बाप मदद करते तो बाहर नहीं जाते। हाँ। अच्छा, तो पैसा जो आपको मिलता था उसको घर भेजते थे? हाँ, घर ही भेजते थे। अच्छा, और मजबूरी सब बाहर गए। आपका क्या नाम हुआ? जिंदगी। जिंगी। जिंगी, तो गांव कहाँ हुआ आपका? आदर। हरदू। तो घर पे कौन कौन आपका? मैं तो मेरा मामा घर में बड़ी हूँ, तो मामा अच्छा, माँ पिताजी है कि नहीं? है, तो दूसरा शादी। माँ दूसरा शादी कर ली और पिताजी पिताजी। दूसरा शादी कर लिया। मतलब आपका जो भी आपका लालन पालन जो भी हुआ, पढ़ाई लिखाई आपका मामा घर पे है। तो कितना तक पढ़ा है? 10 के बाद फिर आगे पढ़ाई छूट गया। मतलब मामा को बोलने की हिम्मत नहीं हुआ? हाँ, हिम्मत नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आगे पढ़ने का मतलब इच्छा तो था, हाँ, इसे तो था। लेकिन मजबूरी से बाहर चले गए। जो पैसा आप कमाते थे फिर उसको किसको देते थे? मामा को देते थे। अभी मतलब मामा घर ही जाइएगा? हाँ, मामा घर ही। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? तुम तो बना? अनिता। अच्छा, अब इंदो हतु कना गड़ा घूमते। गाड़ा घूमदा इंदो वार दो को तक बना को अन्य काका तक। तो माँ बाप तक तो? bang ko anya ma do neru na puindo ko iyan. अच्छा, इंदो चिम पढ़ा तो नंबर 5 kelas. अच्छा, वार तो यही बंको Bang ko. मजबूरी तब हम सेना टेक ना। Iya. अच्छा, अब तो चिकन तो Mumati guru. मोती गुरु आतु दो कना Tonton. टंटो के टंटो आतु माँ बाप आतु Iya. ना आंधी दो कना फिर आंधी। Bum dosa. अच्छा, अभी ना बाहर में चल गया। तो अब कुछ मजबूरी टेक ना चाहिए, कुछ इनका जो का मतलब रास्ते तक चल रहा। Ras dai din. अच्छा, ठीक है। तो चिकन तो अपन भाई School में आता. तो हिंदी तो बन तो है क्या? अच्छा, गांव कहाँ आपका? Chipping. और कितना तक पढ़े हैं आप? 5 तक. तो फिर माँ पिताजी है कि नहीं? हाँ, माँ पिताजी है दोनों। अच्छा, तो फिर पढ़ाई आपको 5 में ही छूट गया? हाँ, इतना में छुट्टी नहीं, मेहनत
मेहनत करके कमाती हूँ ना तो घर चलाती हूँ इसलिए। मतलब घर का खर्चा आप ही चलाते हैं? हाँ मैं और पापा दोनों से। अच्छा, इतना कम उम्र में मतलब घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। हाँ बाहर वहीं तमिलनाडु में काम करते थे? हाँ तमिलनाडु में। कितना घंटा काम कराते हैं वहाँ पर? 8 घंटा। 8 घंटा। हाँ अच्छा, ओटी वगैरह भी करते हैं? हाँ ओवर टाइम मिलती है तो ओवर टाइम करते हैं, नहीं मिलती है तो नहीं। तो कितना दिन से काम करो वहाँ पर ये में तमिलनाडु में? तमिलनाडु में हाँ, 8 महीने हो गए हम लोग गए थे। 8 महीने हो गया। मतलब ये पहली बार आप लोग गए हैं? हाँ इससे पहले भी गए थे क्या? नहीं इससे पहली बार गए हैं। तो आप लोग को कौन लेके गया था? जी बस में आते। विवाह में तो कैसे कहाँ से संपर्क हो उससे आप लोग का? नहीं हम लोग का गांव का आदमी लोग लड़की लोग गया था तो वहीं से गए थे। अच्छा, लड़के लोग के साथ आप लोग गए थे? हाँ अच्छा, वो विवाह में तो संपर्क हुआ। हाँ। अच्छा ठीक है, हम आपसे पूछना भूल गए, आप लोग कैसे चले गए थे तमिलनाडु? तमिलनाडु हम लोग का फ्रेंड लोग गया था तो हम लोग उसके साथ चले गए। अच्छा, दोस्त लोग साथ चले गए। हाँ और टिकट विकट कौन अपने से किया कि अपने से नहीं, वो ये एजेंट ही किया था। एजेंट के थ्रू से? हाँ अच्छा, एजेंट वहाँ पर रिसीव किया आप लोग को? हाँ। अच्छा ठीक है। तो क्या नाम है आपका? सुशांत रुपये। शांति रुपये ना? हाँ तो कितना तक पढ़े हैं? नहीं। 9 तक। तो पढ़ाई तो छूट गया, हाँ आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ाई करी है ना? पढ़ने लिखने की उम्र है, हाँ अभी पढ़ना है। हम तो यहीं में रहते हैं बगल बुनलता में, कभी भी इधर आते जाते एक बार पूछ लेंगे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब माँ बाप का जिम्मेदारी है बच्चे लोग को पढ़ाना। और आपका क्या नाम हुआ? मालूम। अच्छा, पारो पे दोनों बहन बहन है ना? हाँ आप इधर ही तुम इधर ही। आपका क्या नाम हुआ? तगड़े तय करे। गाँव कौन सा हुआ? जातो अच्छा, तू किधर है? करे के तरफ। करेकला तरफ। और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। माँ भी है, पिताजी भी है। हाँ तो फिर कितना तक पढ़े हैं ना? 8 क्लास तक। तो पढ़ाई छूट गया। हाँ। तो फिर पढ़ने का इच्छा था कि मतलब उधर पढ़ाई जानबूझ करके उधर बाहर चले गए? पढ़ाई का तो इच्छा था पर मेरा दीदी की शादी हो गया ना हाँ। तो घर में कौन काम करेगा, पापा भी बीमार हो गया था। फिर आपको मजबूरी से घर से निकलना पड़ा। हाँ तो फिर किसके साथ गया था बाहर काम करने के लिए? फ्रेंड के साथ। वो लोग मतलब पहले भी दिखाया उधर, हाँ फिर वहीं पर आप लोग काम कर रहे थे ना? तो कैसा महीने में भेजते थे घर? हाँ देखते थे। तो कहीं ना कहीं कि मजबूरी से हमारे आदिवासी बहनों को बाहर जाना पड़ता। तो ये सिर्फ इन बच्चों का ही मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज में सारे गांव में देखें कि कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई के छूट जाने के कारण आज हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए भी एक बड़ा चिंतन का विषय है, सोचने वाली बात है। और सरकार को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो यहाँ से प्लान हो रहा है उस प्लान को रोका जा सकता है, समाज में जागरूकता आएगा और लोग फिर बाहर जाने को कहीं ना कहीं रोकथाम होगा। तो इस दिशा पर सरकार को सोचना चाहिए और समाज के लोगों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कैसे इस प्रकार का जो हो रहा प्लान को रोका जा सके, कैसे गांव स्तर पर ही और अपने झारखंड राज्य के अंदर में लोगों को रोजगार का व्यवस्था इस पर सुनिश्चित करना होगा। मैं माधव चंद्र कुंकल, मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य, जोहार, धन्यवाद।